मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मानसून अब किन किन इलाकों से रुखसत होने वाला है, विदा लेने वाला है, और जो दो निम्न दबाव के क्षेत्र बने हैं उनका क्या असर होगा, किन किन राज्यों में भारी बारिश होने वाली है। ये सितंबर के आखिर में जाकर, मानसून के आखिर में जाकर के दो निम्न दबाव बन चुके हैं। अब देखिए, एक निम्न दबाव तो ये उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में बन गया है, और दूसरा निम्न दबाव जो है, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था नॉर्थ कोस्ट ऑफ कर्नाटका पर, वो थोड़ा सा और उत्तर पश्चिम में बढ़ा है और उसके प्रभाव से लो प्रेशर एरिया बन गया है साउथ कोकन एंड गोवा में। लेकिन ये लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे और पश्चिम की तरफ जाएगा, गहरा हो जाएगा, वेल मार्क्ड हो सकता है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे जो भारत के पश्चिमी तट पर कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ये भारी बारिश दे सकता है। तो ये जो लो प्रेशर एरिया है, वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन होता है, साइक्लोन होता है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो अलग अलग वेदर पैरामीटर हैं, यानी कि मौसम की जो प्रणालियां हैं वो कैसे बनती हैं, उनका क्या असर होता है, ये सब एजुकेशनल जो वीडियो हैं, मैंने एक नई जो अपनी YouTube चैनल खोला है जिसका नाम है मौसम की पाठशाला, स्काईमेट के साथ मिलकर के हमने ये बनाया है। और हम जो स्काईमेट और मैंने जो ये बनाया है उसमें आपको एजुकेशनल जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, यानी मौसम से जुड़े हुए जो प्रणालियां उसके बारे में एजुकेशन है, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, और जिनको मौसम की समझ बढ़ानी है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। और उसी तरह से जो हमारी स्काईमेट की ऐप है वो भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। उसमें अगर आप उसको डाउनलोड करेंगे, 15 MB की ऐप है, उसमें आप माइक जो बना हुआ है उस पर दबा करके बोल करके आंसर को देगी। आप बोल करके क्वेश्चन पूछोगे, बोल करके आपकी भाषा में जवाब देगी, अगले 15 दिन का फोरकास्ट भी बताएगी। तो देखते हैं, पश्चिम दिशा से हवाएं लगातार चल रही हैं, और जब ये एंटी साइक्लोन यहाँ पर बन जाता है सेंट्रल पाकिस्तान में या उसके आसपास के इलाकों में, तो क्या होता है कि ये जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं, आपको मालूम है कि जो हमारे जो उत्तर पश्चिम में कोई भी बड़ा समुद्र या कोई बहुत बड़ा ऐसा वाटर बॉडी नहीं है जहां से नमी आए, केवल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है। जब यहाँ से हवाएं आती हैं या इधर से हवाएं आती है तब जाकर के नमी बढ़ती है, उमस बढ़ती है, और उससे ही बादल बनते हैं, बारिश होती है। लेकिन जब लगातार, जब मानसून, आपको मालूम है कि मानसून जो है दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे आता है, ये क्या है कि यहाँ से हवाएं इस तरह से आती हैं, ये दक्षिण पश्चिमी दिशा से आती है, इसीलिए दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ये इस तरह से मानसून आगे बढ़ता है, और यहाँ से जब ये भारतीय जो दक्षिण प्रायद्वीप को क्रॉस करती है बंगाल की खाड़ी से, फिर ये टर्न होती है और इस तरह से मानसून को आगे लेकर के आती है। तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून इसको कहते हैं। और जब मानसून विदाई लेने लग जाता है तो इसका उल्टा होता है कि ये जो हवाएं हैं आप देख रहे हैं, तो ये क्या होगा कि यहाँ से ये जो आ रही हैं उत्तर पश्चिमी हवाएं आ जाती हैं, तो ये जो हवाएं पहले यहाँ से जा रही होती हैं ये उल्टी हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि नमी कम हो जाती है और बादल बनना बंद हो जाते हैं, बारिश बंद हो जाती है, मौसम सूख जाता है और मानसून विदाई लेता है। और जो उत्तर पूर्वी मानसून है वो ये 20 अक्टूबर के आसपास से, मतलब 15 अक्टूबर तक ये पूरा मानसून हट जाता है, और 15 अक्टूबर के बाद से फिर ये उत्तर पूर्वी मानसून होता है। यानी ये दक्षिण पश्चिमी हो गया, ये उत्तर पूर्व से जो हवाएं आती है बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के, ये आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बारिश देती है। जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो इस तरह से आता है, ये इस तरह से घूम करके हवाएं आती हैं। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून अब इसके बाद आएगा। तो अब क्या होगा कि ये जो आपने देखा कि जो पश्चिमी हवाएं ये चल रही हैं, उससे क्या हो रहा है कि जो मौसम है पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है हल्का सा जो उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास है, तो उसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पूरी तरह शुष्क रहेंगे। उसी तरह से ये जो हवाएं हैं लगातार आएंगे, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अब ज़्यादातर इलाके और गुजरात के भी ज़्यादातर इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भूभाग जो हैं वो अब पूरी तरह सूखे रहेंगे। यानी कि मानसून अब इन सारे इलाकों से धीरे धीरे विदा लेना शुरू कर देगा। बारिश की संभावना अब इन इलाकों में ना के बराबर है। तो ये जो बादल बने हुए हैं आज के, आप देखिए, ये एक लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना हुआ है, ये गंगे पश्चिम बंगाल और उसके आसपास जो उड़ीसा के तट पर बना हुआ है, तो उसके प्रभाव से ये घने बादल बने हुए हैं। ये क्लाउड टॉप वो है पिक्चर है, यानी कि जो जितना बड़ा क्लाउड होगा, जितना ऊंचाई तक होगा, उतना ही वहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है। तो क्लाउड टॉप टेम्परेचर है, तो आप देखिए ये -80 डिग्री तक यहाँ पहुंच गया है, यहाँ -40 डिग्री टेम्परेचर है। ये देखिए यहाँ पर भी बादल बने हुए हैं पश्चिमी तट पर और ये पूर्वी तट पर।
और ये पूरा आप देखिए केरल तक बादल बने हुए हैं। लेकिन ये उत्तर पश्चिमी जो भारत है पूरी तरह शुष्क है, लेकिन ये हल्का जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका असर आप देखें गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह का अब ये मौसम आप देख सकते हैं। अब ये जो मानसून है आप देखिए 28 तारीख तक 6% की कमी पर बना हुआ है, और अभी भी जैसे हमने बताया था स्काईमेट ने कि 94% लॉन्ग पीरियड एवरेज पर मानसून खत्म होगा, तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि उतने ही यानी बिलो नॉर्मल मानसून खत्म होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर पंजाब की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि उत्तर पश्चिम दिशा से लगातार हवाएं चल रही हैं, इसके प्रभाव से ये पूरे इलाके पठानकोट से लेकर के फजलिका, अमृतसर से लेकर के पटियाला, ये जो पूरा इलाका है संगरूर, मोगा, मनसा, बरनाला, ये सारे इलाकों में मौसम साफ रहने वाला है। बादल नहीं रहेंगे, हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, और जो मिनिमम टेम्परेचर है दिन के टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं, गर्मी बढ़ेगी क्योंकि धूप रहेगी, लेकिन उमस से राहत मिल जाएगी। और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो थोड़े से गिरे हैं, यानी कि हल्का सा सुबह और शाम की हल्की ठंड आना शुरू हो जाएगी। और वही हाल आपको हरियाणा में दिखाई देगा, और वही हाल आपको दिल्ली में दिखाई देगा। दिल्ली में हमने देखा था कि 23 सितंबर के आसपास मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री था, और अब ये आकर के 21 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, यानी कि 5-5.5 डिग्री की जो है कमी देखने को मिली है केवल आप कह सकते हैं 23 से लेकर के 29 6 दिनों में। तो 6 दिनों में लगभग 6 डिग्री की कमी हो गई है। यानी कि अब क्या होगा कि धीरे धीरे रात का मौसम और सुबह और शाम का मौसम थोड़ा सा सुहावना हो जाएगा, दिन अभी भी गर्म रहेगा। ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहने वाले हैं। अब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि सहारनपुर, बिजनौर, शामली और मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, ये जो इलाके हैं यहाँ से लेकर के ये पूरा इलाका जो है वो मध्य जो भाग है वहां तक मौसम साफ रहेगा। ये जो नया लो प्रेशर एरिया बन रहा है इसका असर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो अभी फिलहाल बहुत हल्की बारिश हुई है ये जो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अब हो सकता है कि 1-2 दिनों में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो थोड़ा सा आगे आ जाएं, और बहुत ज्यादा कवर तो नहीं करेगा, लेकिन ये जो इलाका यहाँ तक हो सकता है। ये फैजाबाद, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, गोरखपुर और खलीलाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, ये जो इलाके यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन बाकी इलाके पूरी तरह साफ रहेंगे, शुष्क रहेंगे। अब चलते हैं बिहार की तरफ। तो बिहार में अगर हम देखें माफ कीजिएगा, तो बिहार में अभी जो दक्षिणी इलाका है यानी कि गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के ये जो इलाके हैं जैसे कि भागलपुर हो गया, बांका है, जमुई, मुंगेर है, लखीसराय, खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। उसी तरह से कुछ इलाकों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, माधेपुर, पूर्णिया, कटिहार, इन इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। लेकिन बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर हल्की फुल्की बारिश होगी, ज़्यादा बारिश नहीं होगी। और जो पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, गोपालगंज, सिवान, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा हल्की आपको दिखाई देगी। झारखंड में अभी बारिश की गतिविधियां एक बार फिर शुरू होंगी। अभी बहुत हल्की बारिश हो रही है, लेकिन फिर से क्योंकि लो प्रेशर एरिया वेल मार्क्ड बनकर थोड़ा अंदर की तरफ आएगा। हालांकि जो पश्चिम दिशा से हवाएं चल रही हैं वो इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि अब मानसून विदाई की तरफ है, तो पश्चिमी जो हवा है वो स्ट्रांग हो जाएंगी और कोई भी बड़ा वेदर सिस्टम वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश से आगे वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, उनको वो रोक के रखेंगे। इसीलिए जो ये जितना भी है जैसे कि गढ़वा है, डाल्टनगंज है, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, सिंहभूमि और ये धनबाद, गिरडी, देवघर, दुमका, साहिबगंज, ये सारे इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। आज और कल बारिश की गतिविधियां पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ के, यानी गंगे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर जो है बारिश काफ़ी अच्छी हो सकती है इन सारे इलाकों में। और ये आप देखेंगे कि जो वर्धमान है और बांकुरा, पुरुलिया और हुगली, हावड़ा, शांतिनिकेतन, कोंटई, डायमंड हार्बर, 24 परगना, कलकत्ता, इन इलाकों में मॉडरेट शावर्स और 1-2 इंटेंस स्पेल हो सकते हैं। उत्तरी जो इलाके हैं वहाँ पर बारिश की गतिविधियां हल्की ही दिखाई देंगी। और उसी तरह से अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में अभी जो बारिश है वो बांग्लादेश के जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर, इन इलाकों में ज़्यादा होगी। बाकी इलाकों में हल्की बारिश होगी, क्योंकि जो वेदर सिस्टम है उसका असर यहीं पर है। और आपको मालूम है कोई बड़ा जैसे लो प्रेशर एरिया या कुछ भी बन जाता है जैसे कि यहाँ पर बना, तो हवाएं उसी की तरफ घूमने लग जाती हैं। तो यहाँ से क्या है कि नमी, ये जो ऐसे हवा आ रही होती है यानी बंगाल की खाड़ी से जो हवा आ रही है ये रुक जाती है, और यहाँ पर क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश और ये इस इलाके में जो है बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाती है। तो यही कारण है कि यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन फिर भी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। राजस्थान की अगर बात करते हैं हम, तो राजस्थान में आपने देखा कि अभी भी पिछले 1-2 दिनों में जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत हुई हैं।
अब मौसम इस पूरे इलाके का साफ होने वाला है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ से लेकर के अजमेर और ये जयपुर, कोटा, बूंदी, वाना, भीलवाड़ा, झालावाड़, ये सारे इलाके, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, सांचौर, ये सारे इलाके अब सूखे हो जाएंगे। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, तापमान थोड़े बढ़ेंगे, दिन में गर्मी बढ़ेगी, रात थोड़ी ठंडी हो जाएगी। तो ये है कि दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ जाएगा और पूरा मौसम शुष्क रहने वाला है। गुजरात की बात करें तो गुजरात के अभी भी जो दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन ये जो इलाके हैं सूरत, वलसाड़, तापी, नवसारी, ये जो इलाके हैं, और जो भावनगर, अमरेली, सोमनाथ, इन इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां होंगी। बाकी पूरा इलाका शुष्क हो जाएगा। यहाँ पर भी गर्मी अब बढ़ेगी, दिन काफ़ी ज़्यादा गर्म होने वाले हैं, रातें थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाएंगी। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी ज़्यादा बारिश तो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो लो प्रेशर एरिया जब अंदर आएगा तो ये रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, कटनी, उमरिया, जबलपुर, दमोह, अनूपपुर, बांडला, बालाघाट, सिवनी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा सा दे सकता है। इन सारे इलाकों में बारिश होगी। लेकिन बाकी जो इलाके हैं आपका ग्वालियर संभाग है, नीमच है, झाबुआ है, राजपुर, बड़बनी, धार, खांडवा, खरगोन, और ये जो इलाके हैं इंदौर, भोपाल, देवास, सिवनी, ये जो इलाके यहाँ पर शिवपुरी, शाहजहाँपुर, गुना, ये सब पूरी तरह शुष्क रहेंगे और यहाँ पर भी दिन थोड़े से गर्म होने लग जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां अभी जारी रहने वाली हैं, हल्की से मध्यम अगले कई दिनों तक रहेंगी। हालांकि बहुत ज़्यादा भारी बारिश नहीं होगी, लो प्रेशर एरिया का असर यहाँ तक नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ सकती है, जैसे कि जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, बालोर, जांजगीर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी सी बारिश बढ़ेगी। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है। अब उत्तरी जो उड़ीसा है, मयूरभंज, बालासोर है, भद्रक है, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, डेकनाल, केंजोनगढ़, ये जो इलाके हैं, जगत सिंहपुर, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज होंगी, भारी बारिश हो सकती है। लेकिन बाकी इलाके जो हैं, सुंदरगढ़, जसगोदा और जो है जो बालंगीर, कालाहांडी, गजपति गंजम, कोरापुट, ये सारे इलाके हल्की से मध्यम बारिश देखेंगे, क्योंकि लो प्रेशर एरिया जो है आपको मालूम है कि यहाँ पर है, वो उत्तरी इलाके में है, इस जगह पर है, और हो सकता है कि यहीं पर ये वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया भी यहाँ पर बन जाए। यहाँ पर वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया भी बन जाएगा, तो यहाँ पर ही बारिश ज़्यादा होगी। और अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में अब क्या है कि जो लो प्रेशर एरिया आपको मालूम है वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, जो रत्नागिरी से और आगे चला जाएगा। तो अभी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा और कोल्हापुर वगैरह यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है। मुंबई में कल अच्छी बारिश हुई थी और अब फिर से बारिश की गतिविधियां पालगढ़, मुंबई, ठाणे, ये सारे इलाकों में देखने को मिलेंगी। लाइट टू मॉडरेट रेन होगी और जो मराठवाड़ा है और विदर्भ है, इस इलाके में भी कुछ ना कुछ बारिश की गतिविधियां होंगी। अगले 2 दिनों तक बारिश होगी। उसके बाद जो बारिश है वो हम कह सकते हैं कि ये पूरा इलाका यहाँ से इतना साफ हो जाएगा। ये धुले, नंदुरबार, जलगांव, अकोला, बुल्ढाना, औरंगाबाद, नासिक, पालगढ़, मुंबई, थाने, अहमदनगर, ये जो इलाके हैं, यहाँ से एक तरह से मौसम साफ होने लग जाएगा। बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहने वाली है। कुल मिलाकर के ये जो है मतलब कि धीरे धीरे मानसून विदाई की तरफ तो आ जाएगा। विदाई में टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि मौसम यहाँ पर क्लियर होना शुरू हो जाएगा। पश्चिमी हवा यहाँ पर आ जाएंगी और जो वेदर एक्टिविटी है वो काफ़ी दिनों से जो हो रही थी वो सारी अब लगभग समाप्त होने वाली है। तो अब चलते हैं हम ये दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चलते हैं, ये देखिए। तो दक्षिण भारत में अब ये एक तो देखिए लो प्रेशर एरिया बना है, एक तरफ आ रही है इस लो प्रेशर एरिया से केरल तक। तो अभी लक्षद्वीप में बारिश थोड़ी बढ़ेगी, गोवा में काफी भारी बारिश है, कोस्टल कर्नाटका, केरला, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। तेलंगाना में मॉडरेट शावर्स रहेगा। कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश होगी और कोस्टल तमिलनाडु में भी कुछ मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। साउथ इंटीरियर कर्नाटका और रायलसीमा में बारिश हल्की रहने की संभावना नजर आ रही है। तो अब आज जैसे आपको मालूम है कि 29 तारीख हो गई है, कल तक का मानसून बचा है और आज भी बारिश थोड़ी सी सामान्य से कम है, कल भी लगभग जितनी होती है उतनी हो रहेगी। तो ये 96 जो है मतलब कि जो इस समय जो 6% की कमी है वो बरकरार रहेगी और मानसून बिलो नॉर्मल खत्म होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन अक्टूबर में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और वो केवल पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में हमें दिखाई देंगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।